भले ही प्रदेश सरकार कितने ही विकास कार्य करने का प्रयास करे, लेकिन इन प्रयासों को कुछ गांवों के सरपंच पलीता लगाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ते। ऐसा ही एक मामला पलवल के गांव छज्जू नगर में देखने को मिला, जहां ग्रामवासियों का आरोप है कि महिला सरपंच तो कभी सामने आई ही नहीं, जबकि सरपंच पति ने गांव का विकास कार्य न कर केवल अपना ही विकास किया। ग्रामीणों का यहां तक आरोप है कि सरपंच ने उनकी गली की ईंटें और टाइल उखड़वाकर अपने काम में लगा ली, और इन आरोपों में कितनी सच्चाई है यह तो जांच के बाद ही सामने आएगा। लेकिन फिलहाल ग्रामवासी इस विकास कार्यों की बाट जोहते नजर आते हैं। अक्सर आपने देखा होगा, सरकार द्वारा यह दावा किया जाता है कि वह अंतिम छोर में खड़े व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाएगी, लेकिन सरकार और लाभार्थी के बीच की कड़ी कुछ सरपंच और कुछ अधिकारी इन योजनाओं को पलीता लगा रहे हैं। ऐसे ही एक मामले में गांव छज्जू नगर में जमीनी हकीकत कुछ और ही देखने को मिली। गाँव के गंगापुर मोहल्ला निवासी सरपंच पर आरोपों की झड़ी लगाते नजर आते हैं, और लगाई भी क्यों ना, गाँव में विकास के नाम पर कुछ दिखाई ही नहीं देता। इस मोहल्ले के मुख्य रास्ते पर प्रवेश करते ही दाहिने हाथ पर एक छोटा सा मंदिर बिना छत और बिना दीवारों के बना हुआ है, जहां स्थापित शिव परिवार खुले आसमान के नीचे है। आगे बढ़ते ही मुख्य रास्ते पर इतना कीचड़ बना हुआ है कि वहां से वाहन का निकलना तो दूर, पैदल निकलना भी दूभर है। ग्रामीणों ने सरपंच के प्रति रोष प्रकट करते हुए उन पर कई आरोप लगाए, और कैमरे को देखते ही वह इकट्ठा हो गए। मोहल्ले की रहने वाली एक महिला ने बताया कि सरकार द्वारा दिए गए 100 गज के प्लॉट के कागज सरपंच ने उन्हें नकली थमा दिए, और इस रास्ते की ईंटों को उखाड़कर सरपंच ने अपने पर्सनल काम में लगा ली। स्कीम आती है 50,000, वो टीन के पैसे आए थे, सरपंच ने नहीं बताए और आप ही ऊपर खा गया। सरपंच कौन है आपकी बस्ती का? ये राजेंद्र है। कितनी बार शिकायत करी आपने उसको? कई बार शिकायत करी है जी, हमने बुला के दिखाया है, पानी भर रहा है, जब कोई सुनाई नहीं लेता है, यहाँ से लौट जाता है। सरकार की जो सुविधाएं तुम लोगों को दी जा रही है वो तुम्हारे को सरपंच नहीं दे रहा? नहीं दे रहा। तो गांव वाले कभी मिले, तुम बस्ती वाले मुलाकात करी सरपंच से? करिए जी, गांव में खूब करंजा बन गए, सब चीज पक्के हो गए और गली पक्की हो गई, जो यहाँ पे नहीं करवा रहे। तुम्हारी सरकार से क्या शिकायत है? भगाना चाह रहे हैं ये। क्या चाहते हैं ये लोग चाहते हैं कि यहाँ से भग जाएं और खेत बना ले, बन जाए। ये भगाना चाहते हैं हमें यहाँ से। 50-60 साल हो गए इसे रहते हैं, कहाँ जाएंगे? कई बार धमकी दिलवाते हैं अनेक लोगों को ला के यहाँ से हमें उखाड़ने के लिए। हम कैसे कहाँ उखड़ जाएं जी परिवार को लेकर? प्लॉट गांव में कटवा रखी है, उसके बारे में और कोई वो नहीं करता है, और कागज धर रखे हैं, नकली कागज के क्या करेंगे, हम आगे दिखाते हैं। तुम्हें जो प्लॉट दिए उसके कागज तुम्हें नहीं मिले? नहीं मिले, असली नहीं मिले। क्या कागज दिए उन्होंने? नकली दिए कागज जमीन के, जमीन के जो प्लॉट काटी है इनने। तो इसकी कहीं जांच कराई कि असली है कि नकली है? हाँ, करा लीजिए, हमने कही। तो सरपंच से मुलाकात करी इस बारे में? कही है जी, नो कहता है कि तुम ही जाके निकाल लो। प्रशासन को लिखित शिकायत करी तुमने? करिए जी। कहाँ की है? यहाँ पलवल करिए। किसको करी है? बंगला के पास। तो ये रास्ता पहले पक्का था? हाँ जी। तो कहाँ गई ईंटें इसकी? राजेंद्र लेको उखड़वा ली जी, और अपने उसमें डेयरी में रखवा ली सारी ईंटें। किसने उखड़वा ली? राजेंद्र सरपंच ने। तो कहाँ गई ईंटें फिर? मेहनत दे के उखड़वा लिया, और वो अपनी डेयरी में बना लिया होगा, अपना कुछ कमरा वमरा बनाया है उसने। कलेसर रोडी इस बैठक का आता, ये चौपाड़ आई थी गांव की, तो इसके सामान आया था, इसका सारा डोडो के गांव में लगा दिया। अपने मतलब अपने जो इसके पार्टी के लोग हैं उनमें दे दिया, बट दिया। हमारे यहाँ से तो ये लोगों का आरोप है कि पिछले लंबे समय से यहाँ समस्याओं का अंबार लगा हुआ है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। हैरत की बात तो यह है कि गांव छज्जू नगर की सरपंच महिला है, जबकि सरपंच के कार्यों की देखरेख उसका पति करता है। अब जब सरपंच अपने ही हक को दूसरे के हाथ में दिए बैठी हो, तो ऐसे में वह ग्रामीणों के लिए क्या लड़ाई लड़ेगी, इसका अंदाजा तो सहर्ष ही लगाया जा सकता है। ग्रामीणों की माने तो सरपंच ने यहाँ विकास कार्य न कर केवल अपना ही विकास किया। हालांकि इन आरोपों की जाँच के बाद ही मामले की असल सच्चाई सामने आ पाएगी। सर, हमारा कहने मतलब है कि हमें 30-40 साल से रहते हैं, अब तक नहीं तो कोई रोड बना है, नहीं जो भी कोई स्कीम आती हमारे पास, नहीं कोई स्कीम आती। अगर जैसे भी कोई स्कीम है, कुछ भी हो, मतलब टोटल कुछ भी, तो कोई स्कीम सरपंच हमको नहीं बताता बिल्कुल भी। और जब किसी के हम स्कीम को मतलब किसी सरपंच के पास कोई शिकायत हम अपने लेके जाएंगे, तो उसमें हमको उल्टा घुराता हमारे पास, मतलब उल्टा हमको ललकारता उनको कि तुम क्या करोगे, ये है वो है। यहाँ पे स्कूल लिख रहा था अभी, इसके पीछे स्कूल वो कैंसिल करवा दी राजेंद्र सरपंच ने। सरपंच राजेंद्र है या उसकी पत्नी है? लोकतंत्री सरपंच नहीं है, उसका जो पति है राजेंद्र,
वो सब बातचीत को वही सुलझाता है। तो क्या कारण है जो तुम्हें ये समस्या सामने आ रही है? सर जो भगाना चाहता है जी, कई बार जी, कभी कुछ, कभी वारंट निकलवा देता है जी, कभी कुछ जी, कभी कुछ, ऐसे ही है जी, उल्टे सीधे काम करता रहता है जी, और गांव गली में सबको गाली देता है जी। परेशानी हुई है, खाना मकान में, रास्ता में पानी भर रहा है जी, बहुत परेशान है, दुखी है। तो पानी बरसातों में भरा है या पहले भी कभी यहाँ दिक्कत? बरसात में भी भरे और पहले भी भरते हैं। कितने टाइम से समस्या है? घने दिन से हैं जी। सरपंच ने कोई कार्रवाई की? कुछ भी कार्रवाई ना करें। शिकायत दिया आपने सरपंच को? शिकायत भुतेर कर ली और भुतेर फार्म भर दी हमने। समस्या है जी, आई बार बारिश में पानी भरता है और निकलने को कोई रास्ता वास्ता नहीं है। सरपंच हमेशा वोट ले लेते हैं दबाव से, या कैसे भी डाल के लोगों को खरीद लेते हैं 1000, 200, 500 में, जैसे कभी कभी काम चलाते हैं दुख सुख में, उन्हीं का फ़ायदा उठा के कभी ना घर बनवाते ना मकान बनवाते। कौन है सरपंच? ऊपर से कभी सरपंच राजेंद्र, हमारे पास तो है नहीं जी, इनको चिकन और दारू पिलाएं घर में, जो खिला सकता है उन्हीं की ये मदद करते हैं। तो सरपंच तो उसकी माता जी हैं, वो खुद तो नहीं है? सर नहीं, माता जी नहीं है, उसकी घरवाली है। तो उसकी घरवाली जो सरपंच है उनका क्या नाम है? लोकेंद्री। उनका नाम ही नहीं पता, वो आती नहीं है आप लोगों के बीच में क्या? नहीं आती जी, कभी नहीं आती, कितना भी कोई लड़ाई झगड़ा कुछ भी हो कभी नहीं आती। सरपंची करता कौन है फिर? सरपंची तो राजेंद्र करता है।